बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तवारीख़ और रवायात के नए प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर राना आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथी जनाब हसन जलील भी तशरीफ़ रखते हैं। आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करेंगे वो गुजरांवाला की एक और तारीख़ी बिल्डिंग और उस बिल्डिंग का रहायशी हरी सिंह नलवा है। हरी सिंह नलवा की हवेली गुजरांवाला में कसेरा बाज़ार के अंदर वाक़या है, जहां आजकल एक मस्जिद जिसे लोग मौलवी यासीन वाली मस्जिद कहते हैं, कुछ लोग नाबीनाओं वाली मस्जिद कहते हैं, वाक़या है। ये असल में हरी सिंह नलवा की हवेली थी। सबसे पहले तो हसन साहब हम ये लोगों को बताएं कि हरी सिंह नलवा कौन था। इस हवाले से आप कुछ। सर, ये जब औरंगज़ेब का मुग़लों का दौर था, औरंगज़ेब जब 1707 में उसकी वफ़ात हुई है, तो उसके बाद जो मुग़लों का ज़वाल आया, इनकी जो एक बड़ी एम्पायर थी उसका डाउनफॉल हुआ, तो फिर जो इंडिया बरे सगीर था वहाँ पे मरहटे और सिख ये दिन ब दिन ताकत अपनी जो है वो पकड़ते जा रहे थे, जत्थेबंदियां बनना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताकत का बोल जो है वो बाला होने लग गया। उधर ही एक हमें नया करैक्टर हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर मिलता है जिसका नाम है चरट सिंह। ठीक है, उसके बाद फिर उसका बेटा महान सिंह, और फिर गुजरांवाला का सबसे बड़ा एक करैक्टर जो तारीख का है रंजीत सिंह, वो मिलता है। जो रंजीत सिंह थे वो 1780 में पैदा हुए, गुजरांवाला में ही पैदा हुए। उनकी भी पैदाइश उसी इलाके में बताई जाती है, बिल्कुल उसके नजदीक ही वाक़या है। और उसकी ही रंजीत सिंह की जो फौज थी, उनका ये जो थे सिपा सलार थे, और कई तारीख की किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि ये रंजीत सिंह के पर्सनल अटेंडेंट, या जिस तरह आज के दौर में हमने मैनेजर या असिस्टेंट रख लिए हैं, ये उसके रंजीत सिंह के असिस्टेंट या पर्सनल अटेंडेंट भी रह चुके थे। यानी जैसे हम कह लेते हैं अपना सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी भी हम उसको कह सकते हैं, वो थे हरी सिंह। हाँ जी, हरी सिंह, रंजीत सिंह की तो 1780 की पैदाइश है, तो हरी सिंह उसके बाद 1791 में जो है इनकी पैदाइश है, गुजरांवाला में ही इनकी पैदाइश है। ये जो हवेली हरी सिंह नलवा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, यहाँ पे ही इनकी जाय पैदाइश, यहाँ पे यही इनकी जाय पैदाइश है, और यहाँ ये तकरीबन मरते दम तक इनके यही जाय आगे फिर जिस तरह हम बात करेंगे कि जंगे वगैरह लड़ते रहे मुख्तलिफ इलाकों में जाके, लेकिन ज्यादातर जो है कह लें कि पैदाइश और फौत का जो है वो यहाँ पे ही इनका मिलता है। जो इस मस्जिद में, अब तो इसे हम मस्जिद ही कहेंगे, इसके अंदर वैसे तो एक खानका भी है, वो गुलाम रसूल साहब की दरगाह भी है, तो मौलवी यासीन साहब की कब्र भी इसके अंदर है। लेकिन ये जो उसके बाहर तख्ती एक लगी हुई है हरी सिंह नलवा, वो ये शायद पेश करती है कि ये वफात तक जो है यहाँ पे ही जो है यहाँ पर। वैसे तो उनकी वफात गुजरांवाला में नहीं है, जो उनकी वफात जो है, जिनकी आखिरी जंग जो हुई थी जमरोद के अंदर, वहां पे इनकी जो है वो वफात है। लेकिन तख्ती के ऊपर यही लिखा हुआ है कि 1837 तक, 30 अप्रैल 1837 को जो है इनकी वफात हुई थी, और तख्ती भी यही शो करती है 1791 से लेकर 30 अप्रैल 1837 तक जो है वो इनका दौर था। तकरीबन 45 से 46 साल जो है यही इनकी रहायश थी, बेस इनका यही था। तो ये तो हो गई इनकी रहायश के हवाले से बात। अब हम इस हवेली के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि आजकल जहाँ कसेरा बाज़ार है उससे अंदर जाएं तो ये हवेली बहुत पुरानी एक हवेली की तर्ज है, लेकिन क्योंकि इसमें आपने बताया कि अभी 1837 में इनका वफात हुई, या किसी जंग में जो भी कह लें कि ये दुनिया इन्होंने छोड़ दी, तो इसके अंदर एक तख्ती लगी हुई है कि वो जो गुलाम रसूल साहब की दरगाह है वो 1840 में कायम हो गई। अभी रंजीत सिंह का ही दौर था, तो ये उसी वक्त से तकरीबन, लेकिन इसके कोई खास शवाहिद नहीं मिलते हमें तारीख से, क्योंकि ये जो मस्जिद के हवाले से हमें ये मिलता है कि जब 1857 की जंग आज़ादी और उसके बाद जब 1947 में बरे सगीर की तकसीम होती है और पाकिस्तान और इंडिया दो मुल्क जो है वो बन जाते हैं, तो उसके बाद ये जो थी हवेली जो थी, ये मौलवी यासीन साहब जो है इनको अलॉट कर दी गई, महमूद यासीन लुधियानवी साहब, उनको अलॉट कर दी गई थी, और फिर वो यहाँ पे आके जो है उन्होंने अपनी आबादकारी स्टार्ट की, और फिर ये सिलसिला आगे चलता। नहीं, मेरा मकसद ये है कि जो उसके अंदर एक तख्ती लगी हुई है, बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कायम शुदा 1840,
1840 1940 नहीं 1840 यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो रंजीत सिंह के दौर में ही उसके कुछ हिस्से में कुछ उन्होंने, क्योंकि ये रंजीत सिंह के दौर में 12 मिसल भी बने थे। नहीं, वो मिसल तो जो सिखों की मिसल थी ना जी, वो तो पहले की थी। रंजीत सिंह ने या बल्कि रंजीत सिंह के वालिद साहब ने इन्हें इकट्ठा कर लिया था, इकट्ठा किया था ताकि अपनी ताकत बन जाए। पहले तो ये अकेले अकेले मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो है वो कर रहे थे, इसी बिना पे इनको 12 मिसलों में भी तकसीम कर, मतलब रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो सकर चकिया इनकी जो मिसल थी, बंगी थी, इसके अलावा बंगी थे, उसके अलावा नकई थे, इनके अलावा आलू वाली, निशान वाली, वो तो खैर एक अलग लंबा चौड़ा सिलसिला है। हम बात कर रहे हैं हरि सिंह नलवा की। हरि सिंह नलवा ने किस किस इलाके में जंगें लड़ी? इन्होंने ज्यादातर सियालकोट, कसूर, अटक, एक बेनगाला एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे जो है इन्होंने ज्यादा, मुल्तान तक भी वैसे तो गए, वैसे तो पंजाब से बाहर अगर हम ओवरऑल देखें तो तकरीबन इन्होंने 20 से ज्यादा 20 के करीब जो है वो जंगें लड़ी जी। कहते हैं कि कसूर की जब इन्होंने जंग लड़ी तो उसके बाद इन्हें सरदारी का भी बाकायदा एजाज़े सरदारी का इनको अवार्ड जो है वो दिया गया, सरदारी भी इन्हें मिल गया। अच्छा, तारीख में इनका ही नाम है, इनकी कोई औलाद, कोई बच्चों के हवाले इनके तारीख के हवाले से इनमें 5 बच्चों का इनका जिक्र मिलता है, जिनमें से इनके 3 बेटे और 2 बेटियां। जो बेटियां, उनका नाम सबसे पहले जो बड़े थे जवाहर हरजान सिंह और उसके बाद गुरदीत सिंह, और जो बेटियां उनका नाम चांद कौर और नंद कौर जो है, इस नाम से हमें ये इनके 5 बच्चों का वो तारीख में हवाला मिलता है। इनकी जो वालिद थे उनकी 1798 में जो है उनकी वफात होती है और उनका नाम था गुरदीत सिंह, ठीक है। और उसके अलावा जो इनकी वालदा थी उनका नाम धर्म कौर था, और जो तारीख के ही हवालों से मजीद हमें फिर इनकी मिला था कि इनकी जो बीवी थी उनका नाम जो था माई देसा के नाम से वो जानी जाती है, बीवी जो है जी, माई देसा। ये तकरीबन ऐसे कह लें कि सारी उम्र ये रंजीत सिंह के ही सिपा सलार के तौर पे या उनके एक बड़े क्लोज जो है वो कह सकते हैं जानसार के तौर पे इनके साथ ये अटैच रहे हैं। कहा जाता है कि हरि सिंह नलवा ने भी एक करेंसी जारी की थी जी 1837 के अंदर जो है, ये पेशावर के अंदर इन्होंने सिक्का जो है वो किया था। उसकी हमारे पास तस्वीर भी है, वो इंशाल्लाह हम जरूर दिखाएंगे, तस्वीर भी बाकायदा। तो 1837 में पेशावर से जो है इन्होंने ये सिक्का जो है वो इशा शुरू की थी, यानी वो सिक्का, हाँ जी, शुरू हुआ था, उसका रिवाज कह लें शुरू हुआ था। अच्छा, तो ये अपना हरि सिंह नलवा की जो हवेली है, अब हम इस पे थोड़ी सी बात करें। ये 4 मंजिला बिल्डिंग है जी, 4 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें अब तो नाबीना अपना हिफ्ज़ कुरान भी कर रहे हैं। तो अब तो वो महमूद यासीन साहब भी इंतकाल फरमा गए हैं, उनका मज़ार भी अंदर ही है जी, बिल्कुल। तो अब ये किसके इस्तेमाल में है? अब ये जी मुबशर साहब हैं, हाफिज मुबशर साहब हैं, उनके ये ज़ेर इस्तेमाल है, और वहाँ पे जो है वो औरतों के मुख्तलिफ जो मसाइल वगैरह, या वो जिस तरह हम कह सकते हैं रूहानी उनका जो है वो इलाज वगैरह किया जाता है, भी करते हैं। मस्जिद भी है जी, मस्जिद भी है, और सुबह के टाइम जो है, और कुछ कभी वो दोपहर के टाइम, शाम के टाइम जो है वो वहाँ पे बैठते हैं, और फिर औरतों के मुख्तलिफ जो रूहानी मसाइल वगैरह उनका, औरतों या मर्द हों, हाँ जी, उनके, लेकिन ज़्यादातर औरतों के हवाले से ही है वहाँ पे, तो उनके जो है वो मसाइल किए जाते हैं, वो मसाइल हल कर रहे हैं। यानी ये अब मल्टीपर्पज हो गया, मस्जिद भी है, मदरसा भी है, खानका भी है अंदर। हाँ जी, और अगर फर्स्ट फ्लोर पे हम देखें तो वहाँ पे एक बाकायदा तंदूर और एक लंगर खाना बनाया गया है, जहाँ पे जो वहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए खाना वगैरह और सब कुछ जो है वो तैयार किया जाता है मस्जिद के अंदर ही। जी बिल्कुल। यानी ये हवेली अब मस्जिद के तौर पे मेन मस्जिद और इस्लामी मदरसे के तौर पे ये ज्यादा जानी पहचानी जा रही है। तो नाजरीन, अब वक्फे के बाद हम आप मज़ीद बात करेंगे इस हवेली के जो तज़ीन व आराइश बाद में हुई है, और जो उस वक्त से उसके नक्शो नगार हैं वो किस तरह के हैं। यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है,
और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेस इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेस होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हुए हम बात कर रहे थे हरी सिंह नलवा की, जो हवेली गुजरांवाला में कसेरा बाज़ार के साथ वाक़या है, उसके नक्शो नगार की। हसन साहब, ये जो हवेली है अब इसमें कुछ हिस्से में तो नया पत्थर वगैरह भी लग गया है, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी उसी तरह मौजूद है जैसे ये आज से तकरीबन 200 साल पहले था। इसके अंदर जो अहाता है ये पूरा मस्जिद का, जिसको हम कह सकते हैं, ये अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसके जो पुराने दरवाजे कह लें कि कुछ 200-300 साल पुराने दरवाजे लगे हुए थे, वो अभी भी उसी तरह ही हालत में मौजूद है और उनको जो है बड़ी बाकायदा हिफाजत के साथ रखा गया है। अब इसमें जो पहला फ्लोर है, इसके ऊपर कारी यासीन साहब जो है उनकी कबर है, और जो दूसरा फ्लोर है इसका, उसके ऊपर जो मुबश्शिर साहब हैं जो भी इस सारी मस्जिद की देखभाल वगैरह कर रहे हैं, वो वहां पे जो है अपना रूहानी इलाज, जिस तरह हमने पहले वक्फे में बात की कि रूहानी इलाज वगैरह उनका हुजरा है, हाँ जी, ये भी आप कह सकते हैं। और जो बच्चे वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको वहां पे जो है वो रिहाइशगाह के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इससे बलाई मंजिल है। और जो सबसे ऊपर बलाई मंजिल है, वहां पे जो है वो रिहाइश है और एक पूरी फैमिली या एक घराना कह रहे हैं वहां पे मुकीम है इस टाइम। यानी इसमें जो एक और इस हवाले से बात करें, इस अहाते में जो अब लोग रह रहे हैं,
कुछ तो एक ऊपर वाली मंजिल में रहायश है, जी, बिल्कुल। लेकिन ये जो नीचे तालिब इल्म है, ये तकरीबन ज़्यादातर बसारत से महरूम है। जी बिल्कुल, बसारत से भी, बिनाई से भी, ये बिनाई से महरूम है, तो उन्हें कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया किया जाता है। और बाकायदा एक मस्जिद जो है अंदर छोटी सी बनाई गई है, जहाँ पे जो है बाकायदा बाजमात नमाज भी अदा की जाती है। और इसके अलावा एक बड़ी इसकी अहम जो चीज़ वो ये भी है कि 200 साल पुरानी जो लकड़ी की डाटें वहाँ पे बनी थी और जो उनके ऊपर कशीदाकारी की गई थी लकड़ी के ऊपर, जो बरामदे बने हुए, बरामदे के अंदर 3 बरामदे जो है वो बने हुए हैं वहाँ पे, ठीक है, और एक खुला सहीन है। जो बरामदों के साथ ही बिल्कुल जो है वो डाटें लगाई गई हैं लकड़ी की कशीदाकारी के साथ, वो आज भी बिल्कुल उसी तरह ही उसी अपनी असल हालत में मौजूद हैं, उसी तरह। जाहिर है वो अच्छी लकड़ी उस वक्त इस्तेमाल होती थी। बिल्कुल अच्छी लकड़ी की भी सर बात है, और लेकिन सबसे जो जरूरी चीज ये है कि उसकी हिफाजत की जाए, देखभाल उसकी देखभाल जो है वो बिल्कुल सही तरीके से, रंगो रोगन, हाँ जी, रंगो रोगन कह लें, या उनकी सफाई सुथराई जो है वो बाकायदगी के साथ की जाती है, बाकायदा हो रही है। तो इस हवाले से तो ये हमारी बात होगी। देखें, रंजीत सिंह हमारे गुजरांवाला का ही उनकी भी पैदाइश थी। उन्होंने सिख हुकूमत कायम की और कुछ अरसा तक गुजरांवाला को दारुल हुकूमत भी रखा। जी बिल्कुल। फिर वो लाहौर में, रंजीत सिंह का ये था कि उनके जहन में ये था कि हर चीज़ का हल फौजी हल होता है, ना वो सियासी हल, ना वो कोई मुआशरती तरीके से किसी को डील करते थे। जहाँ कहीं कोई मसला बना वो अपनी फ़ौज बनाई, उधर भेज दी, वो उनके मसाइल हल करते थे। और उनके दौर में ही ये लाहौर में एक बुद्धूदा आवा एक जगह है, वहाँ उन्होंने फ़ौज का हेडक्वार्टर बनाया था। तो पता ये चला कि रंजीत सिंह के दौर के बाद तो वो बुद्धूदा आवा जैसे यहाँ हमारे यहाँ हो रहा है ना, कुछ ऐसा ही निज़ाम शुरू हो गया कि वो फ़ौज ने कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। तो उसके बाद खैर वो एक अलग बहस है। हरि सिंह नलवा उनके जर्नल ही आप समझ लें कि उस आज के हवाले से अगर बात करें, सिपा सलार थे, जर्नल थे। उन्होंने फ़ौज की बाकायदा तरबियत भी की। जी बिल्कुल, उन्होंने फ़ौज की तरबियत की। रंजीत सिंह ने बाकायदा अंग्रेज़ फ़ौज से अपने फ़ौजियों को तरबियत दिलवाई, और वहाँ जो लोग गए थे उनमें एक मुसलमान, एक सिख और एक हिंदू था। उनमें जो सिखों की नुमाइंदगी के लिए जा रहे थे या उनसे बातचीत करते थे वो हरि सिंह नलवा थे। हाँ जी, तो हरि सिंह नलवा की बहादुरी के बारे में जाहिर है कोई भी मज़हब हो, कोई भी मत हो, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं अपने गुजरांवाला की। गुजरांवाला का वो एक दलेर आदमी था। नलवा उन्हें इसीलिए भी कहा जाता है कि वो इनका बघियाड़ का या भगमार के नाम से इनका, जिसको आज हम इंग्लिश में कहते हैं निक नेम, ठीक है, इनको यहाँ टाइटल वो इनको दिया गया था भगमार, जिसका मतलब है शेर को जो है वो चीर फाड़ कर ये किसी काफिले के साथ ये जा रहे थे किसी शिकार के ऊपर, ये या सैर के ऊपर ये लिखा जाता है कि जा रहे थे। वहां के पे जो है इनके पास असला वगैरह या जो उस टाइम तलवारें वगैरह थी वो नहीं थी, उस टाइम मौजूद नहीं थी। तो अचानक शेर इनके सामने आ गया, तो इन्होंने अपने हाथ से उसको जबड़े से जो है उसके 2 हिस्से कर दिए। तो इस बिना पे जो है इनको भगमार का जो है वो टाइटल दिया गया था। ठीक, उस वक्त तो उनके पास हथियार नहीं था, लेकिन अच्छा शायद मेरे ख्याल लाहौर म्यूजियम में या किसी जगह पे इनकी तलवार भी महफूज है। जी बिल्कुल है, उसकी तस्वीर भी दस्तयाब है, उसकी उनकी तलवार भी। ये देखें, तलवारें या ज़िरा या किसी चीज़ की भी, वो कहते हैं कि कहानियाँ कभी नॉर्मल लोगों की नहीं होती, कहानियाँ हमेशा या अब नॉर्मल लोगों की होती हैं या सुपर नॉर्मल लोगों की होती हैं। तो चीज़ें भी उन्हीं लोगों की संभाली जाती हैं, लोगों को अकीदत हो जाती है। तो हरि सिंह नलवा के साथ भी ख़ास तौर पे पंजाबी कौम को और सिखों को तो है ही, क्योंकि वो उन्होंने अपने तो उन्होंने द लायन का, शेर का खिताब भी दिया हुआ है। तो उनकी चीज़ें मुख्तलिफ म्यूजियम्स में संभाली हुई हैं, पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो है इनके, ये भी हम कह सकते हैं कि इनकी बहादुरी की वजह से इनको बड़े सारे ओहदों के ऊपर भी जो है ये फायज रहे थे। जैसे दीवाने कश्मीर, दीवान उस टाइम बड़ा एक, जैसे आज हमारे दौर में आजकल हम कह सकते हैं मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का जो है ओहदा था, उसके बराबर ये ओहदा समझा जाता था, या गवर्नर के बराबर ये समझा। दीवाने कश्मीर ये रह चुके हैं, अटक रहे थे, फिर ये दीवाने हजारा भी ये रह चुके थे। इसके अलावा ये गवर्नर पेशावर में जो है 2 दफा इनको गवर्नर जो है वो तैनात किया गया, हजारा और कश्मीर के भी गवर्नर रह चुके थे। और फिर इसके अलावा एक इनकी बहादुरी को ही देखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया की जो हुकूमत है, उसने 2013 के अंदर एक डाक टिकट जारी किया था इनके नाम से। ये भी एक ट्रिब्यूट है। बिल्कुल, ये ट्रिब्यूट पेश किया था इनको 2013 के अंदर।
अच्छा, इनकी ज़िंदगी के मुतल्लक मुख्तलिफ अदवार में किताबें भी शाया होती रही हैं। जी बिल्कुल। उस हवाले से भी कोई 1978 के अंदर इनके जो है वनीत जो हैं, उन्होंने एक वनीत, उनका पूरा नाम है वनीत नलवा, उन्होंने इनके ऊपर किताब लिखी थी, चैंपियन ऑफ खालसा जी के नाम से इन्होंने ये किताब लिखी थी इनके ऊपर। और इनकी जो पहली बायोग्राफी थी वो भी छपी थी, और उसके जो राइटर हैं उनका नाम था अमर चित्रा। ये दो किताबें जो है तारीख का जब हमने छानबीन की तो हमें ये दो चीज़ें उसमें से मिली थी, उसमें से आपको ये मिली। और इसके अलावा रवायात में हिंदू एक अलग मतलब मज़हब है और कौम है, सिख एक अलग है। सिखों में उनके गुरुओं के बाद रंजीत सिंह को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और रंजीत सिंह के बाद जो ना तो उनका कोई आप कहें कि बादशाह था, ना वो उनका मजहबी रहनुमा था, लेकिन वो एक जनरल था। हरि सिंह नलवा को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती और मकबूलियत है सिखों में। बिल्कुल ऐसा। हरि सिंह ने गुजरांवाला में अपनी रहायश रखी, सारी उम्र तकरीबन इधर ही रहायश रखी, लेकिन वो ज़्यादातर इधर रहे नहीं, जंगों में ही मसरूफ़ रहे। जंगों में ही मसरूफ़ रहे। कहाँ उस दौर में अगर आप देखें, कहाँ मुल्तान और कहाँ जमरोद, अटक और सियालकोट, कसूर, गुजरात, हाँ, ये सारे इलाकों में जो है कहा जाता है कि कसूर जब इन्होंने फतह किया तो इन्हें सरदारी का, एजाज़े सरदारी का जो है सरदारी का ओहदा दिया गया था। ओहदा दिया गया। तो उस हवाले से भी इनकी एक पहचान ये है कि कसूर तक बहुत ज़्यादा जो सरबराह होता है उसने तो उसका जो हेड ऑफिस होता है या जो उसका दारुल हुकूमत होता है उधर बैठे रहना होता है। दूर दूर तक उसकी जो हुकूमत है उसका दिफा करना या उसको फैलाने के लिए हरि सिंह नलवा ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया हुआ है। तो इस हवाले से हम अगले सेशन में अपने आपको हरि सिंह नलवा के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।